हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किया हुआ था। अब हम लोग 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े हुए हैं उन सब का वैल्यू जानना। एंगल तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कैसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि साइन 30 का वैल्यू बताइए, ठीक है, या cos 30 का वैल्यू बताइए, ये सब चीज जो है हम लोग को आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान देंगे कैसे एक ट्रिक होता है और वही ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ध्यान देंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे है 0 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और फिर हो जाएगा ये 90 डिग्री। ध्यान से समझना है बाबू, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। समझते चलेंगे एक एक स्टेप, फिर हम आपको बताएंगे। पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया गया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 4 से भाग देते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखना है, 4 से सब में क्या करते हैं, भाग देंगे। तो 0 बाई क्या होगा 4, 4 से भाग देंगे तो 1/4, इसमें भी 4 से भाग देंगे 2/4, इसमें 4 से भाग देंगे 3/4, इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 4/4, ठीक है। यानी कि सब में हमने 4 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब देखो, अब एक दूसरे को अगर कटाते हैं तो देखिए ये कट जाएगा 2 बार, ये तो नहीं कटेगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2, ये 4 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये तो नहीं कटेगा, ठीक। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबका वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल। 0/4 क्या होगा, वो 0, वर्गमूल निकालेंगे ना। फिर इसका 1/4 का भी वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। फिर आपके ये 1/2 है तो 1/2 का भी वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। 3/4 है तो 3/4 का भी वर्गमूल निकाल दीजिए, और ये 1 है तो 1 का भी वर्गमूल आप निकाल दीजिए। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना 2, 1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 होगा, ये 4 का वर्गमूल कितना 2 और 1 का वर्गमूल 1। ये सब चीज प्रक्रिया हमने इसलिए किया हुआ है कि ताकि आपको एक ट्रिक पता चले। अब ये जो भी वैल्यू हमने निकाला हुआ है वो वैल्यू किसका है बाबू, तो साइन का। किसका वैल्यू है, साइन का। आप बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो पहला काम 0, 30, 45, 60, 90 लिख देंगे। उसके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद से क्या करना है, 4 से भाग दे देना। सब में 4 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से सबका हमने वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल यहाँ हमने निकाल के लिखा हुआ, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है वो साइन का वैल्यू, किसका वैल्यू बाबू, साइन का। देखिए ये साइन है तो साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। ये साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। समझ में आ रहा है। ये साइन के जो भी वैल्यू लिखा गया साइन का, तो साइन 45 कितना 1/√2 हो गया। साइन 60 कितना √3/2, साइन 90 कितना 1। समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो भी वैल्यू निकला है वो किसमें निकला है, साइन। तो आप समझ में, ये जो काम जो निकला हुआ है ये सब क्यों किया गया है, क्योंकि जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो साइन का आता है। किसका वैल्यू आएगा, साइन का, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं साइन में क्या होता है बाबू, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, देखिए 0 है, 30 है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फिर इसके बाद क्या होगा 45, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिर बढ़ा, यानी कि 45 प्लस 60 हो गया, 60 के बाद 90 हो गया। तो थीटा का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसे साइन के भी मान बढ़ रहा है। 0 से 1/2 हो गया, बढ़ा यानी 0.5, 0 था 0.5 हो गया, उससे बढ़ के ये हुआ, उससे बढ़ के ये हुआ, और सबसे बड़ा वैल्यू 1 होगा। यानी कि साइन में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान में भी बढ़ता है।
देखिए ये साइन का वैल्यू है। उसी प्रकार यदि आप कॉस का वैल्यू निकालें तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, उधर से आप लिख दीजिए। सबसे लास्ट में क्या है 1, फिर क्या है बाबू √3/2 है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या है 1/2, फिर उसके बाद क्या है 1/2, उल्टा करके लिखना है। फिर लास्ट में क्या लिख दे बाबू 0। ये किसका वैल्यू आ गया कॉस का। साइन का वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे, उधर से लिख देंगे, उधर से पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 0, उल्टा करके लिखेंगे तो वो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए साइन को उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि साइन का उल्टा कॉस। कॉस में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी घट रहा है। इसमें 1 से 0 तक हो गया, ये 0 से 1 तक हो गया। साइन में बढ़ता है, कॉस में घटता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, साइन का कॉस का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन 60 का मान बताइए, साइन 60, साइन में ये 60 है तो 60 √3/2। अगर कॉस में 60 पूछा जाए तो 1/2। ठीक है, अगर कॉस 45 पूछा जाए तो 1/2 और कॉस 30 पूछा जाए तो √3/2। ये वैल्यू याद रहेगा तो बाबू तभी हम लोग क्वेश्चन भी बना पाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हुआ साइन का कॉस का। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, तो साइन और कॉस को तो निकाल दिया, अब निकालेंगे tan का। किसका tan। तो देखिए tan को निकालेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे। क्या करेंगे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं इसको मिटा देते हैं। जो वैल्यू है सिर्फ नीचे वाला जो वैल्यू है हम उसी को लिखे रहने देते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे मिटा देते हैं। हमारे पास 2 वैल्यू है, क्या वैल्यू है बाबू 2 वैल्यू है, एक साइन का वैल्यू है और एक कॉस का वैल्यू है। हम वैल्यू निकालना चाहते हैं tan का। किसका tan। तो देखिए अगर कहीं भी यदि 1/0 हो, 1 क्या हो 0, तो ये अनडिफाइंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर 0/1 हो तो क्या लिखेंगे 0 होगा। ये क्यों बता रहे हैं अभी देखिए। tan बराबर क्या होता है बाबू sin/cos, हमने लिखा हुआ है। tan बराबर क्या होता है sin/cos, तो sin/cos मतलब 0/1। तो 0/1 क्या होगा, देखिए 0/1 क्या होगा 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा 0। अब आपको tan 30 का वैल्यू चाहिए तो sin/cos, sin/cos 2 से 2 कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा तो 1/√3 होगा। होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो। फिर देखिए tan 45 नीचे से नीचे कटेगा, यानी कि 1/1 क्या होगा 1, tan 45 का वैल्यू 1। tan नीचे से नीचे कटेगा √3/1, तो नीचे तो √3 लिखेंगे नहीं, सिर्फ √3। tan 60 का वैल्यू कितना √3। अब देखिए 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए 3 वैल्यू निकल गया। जब 3 निकल गया तो बाकी आप 3 अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तो उसी का ये उल्टा होता है। क्या होता है बाबू उल्टा होता है। समझ में आ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 30 का मान बताइए। कॉसेक 30 यहाँ लिखिए 30, कॉसेक उसका उल्टा साइन का, तो साइन 30 का 1/2 उल्टा करिएगा तो क्या होगा 2/1, 2/1 × अगर पूछ दिया जाए साइन 45 का वैल्यू कितना है, अगर पूछ दिया जाए कॉसेक 45 तो √2/1, इसको उल्टा कर देना। जैसे cosec 60 का वैल्यू क्या होगा, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, उल्टा करिए 2 क्या होगा √3। समझ में आ रहा। अगर आपसे sec cos किसका उल्टा होता है, वो sec का, sec उल्टा cos का। अगर पूछ दिया जाए कि sec 60 बताइए, sec कितना 60, तो sec 60 sec उल्टा cos का, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, उल्टा कर दीजिए क्या होगा 2/1 यानी कि 2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से tan का उल्टा cot, तो cot यदि 30 पूछ दिया जाए तो उल्टा करिए √3/1 यानी कि √3। ठीक है, tan 45 1 होता है तो cot 45 भी 1 ही होगा, उल्टा करिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/√3 हो जाएगा किसका cot 60 का। ठीक है, इस प्रकार से बाकी 3 जो है आप अपने से लिख लेंगे, cot अपने से लिख लेंगे,
सेक अपने से लिख लेंगे और कॉसेक का जो वैल्यू है वो अपने से लिख लेंगे, 3 अपने से लिख लेना, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि sin 30 या sin 60 प्लस cos 30 का मान बताइए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि sin 60 प्लस cos 30 का मान ज्ञात करें, तो वैल्यू रखेंगे। ये sin 60 है, तो देखिए sin में 60 किसका वैल्यू √3/2, तो sin 60 बराबर क्या होगा √3/2 होगा कि नहीं होगा, वैल्यू होता है ना। cos 30 तो cos में 30 का वैल्यू √3/2 होगा, वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। √3/2 एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा 2, यहाँ जाएगा √3 और यहाँ भी √3, यानी क्या होगा 2√3, दोनों जोड़ेंगे 2√3 नीचे कितना 2 कट जाएगा, यानी कितना वैल्यू आया √3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वैल्यू जब याद रहेगा तभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का जो भी हम वैल्यू लिखा है उसको आप याद रखेंगे, तभी हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको आप नोट भी कर देंगे, ध्यान रखना है। तो जो भी वैल्यू लिखाया गया, साइन 30 का हुआ, कॉस 30 हुआ, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप पहले बशर्ते वैल्यू याद रखना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछें, देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कॉस 45 इंटू साइन 45, बोर्ड पर ध्यान देना है, प्लस, ठीक है, कॉस 60 इंटू साइन 60, वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए cos 45 क्या होता है 1/√2, नहीं याद है बुक में देख लीजिए, कॉपी में देख लीजिए, लेकिन आप याद कर देंगे इंटू साइन 45 1/√2 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना √3/2, वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1 में 1 से पूरा 1, √2 में √2 से 2 होगा, √3 में 1 से कितना √3, नीचे क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 4 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ √3 होगा, आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इतना याद रखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक